नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर से देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल में से पहला शिष्टमंडल आज रवाना हो रहा है। प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हुए। 7 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। और सीकर की गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, जल और नवीकरणीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें राजस्थान के 8 स्टेशन फतेहपुर शेखावाटी, देशनोख, बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेड़ी, राजगढ़, गोविंदगढ़ और मंडावर महुआ रोड शामिल है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार रेल यात्रियों को बेहतर अनुभव देने और रेलवे स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लगातार काम कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना केंद्र सरकार की ऐसी ही योजना है जिसके तहत देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। राजस्थान के स्टेशनों की बात करें तो देशनोक रेलवे स्टेशन पर 14 करोड़ रुपए के काम करवाए गए हैं। इसके तहत प्लेटफॉर्म शेल्टर बनाए गए हैं जहां गर्मी और बरसात के मौसम में यात्री अपनी ट्रेन का बिना किसी परेशानी के इंतजार कर सकते हैं। यहां आधुनिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही पर्याप्त और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, बेहतर साइनेज, प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेशन बोर्ड सहित विभिन्न सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसी तरह फतेहपुर शेखावाटी स्टेशन पर 16 करोड़ और गोगामेड़ी रेलवे स्टेशन पर 14 करोड़ रुपए खर्च कर यात्री सुविधाओं में विस्तार किया गया है। राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़, बूंदी स्टेशन पर 8 करोड़, मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर 5 करोड़ और गोविंदगढ़ पर 4 करोड़ रुपए खर्च कर इन्हें अत्याधुनिक बनाया गया है ताकि रेल यात्रा को और भी आसान और सुगम बनाया जा सके। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। आगरा बांदीकुई रेल मार्ग पर स्थित मंडावर महुआ रेलवे स्टेशन पर विभिन्न सुविधाओं का विकास किया गया है। आगरा मंडल के सीनियर डिविजनल मैनेजर कुलदीप मीणा ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहाँ लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वो मंडावर रोड पे। और इसमें जो बेसिक जो फैसिलिटीज डेवलप की गई है उसमें यहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट है, स्टेशन का फसाड डेवलपमेंट है, प्लेटफॉर्म पे यात्री सुविधाओं को बढ़ाया गया है, नए साइनेज लगे हैं। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म का जो शेल्टर है, कवर शेड, वो हम बढ़ाया गया है। इसमें FOB 6 मीटर चौड़ा एक FOB बनाया गया है। यहाँ पे दिव्यांगजन पार्किंग की फैसिलिटी दी गई है, लैंडस्केपिंग की गई है। ये मेन चीज है। बुकिंग काउंटर वगैरह नए बनाए गए। वर्चुअल उद्घाटन इसका 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से किया जाएगा। इस स्टेशन से सफर करने वाले यात्री रामहित मीणा ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर अपने विचार साझा किए। पहले की तुलना में तो बहुत परिवर्तन है, काफी सुधार है। स्टेशन का सौंदर्यीकरण अच्छा हुआ है। पहले कितना फूटा था, चारों तरफ से बिल्डिंग भी नहीं थी, पार्किंग भी हो गई, अब काफी सुधार है। नई देखो पार्किंग हो गई, प्लेटफॉर्म पे टाइल्स बिछ गई और काफी है जो बिल्डिंग बन रही है। पहले पुरानी थी सारी, अब नई हो गई, काफी सुधार है। फैसिलिटी भी है, पंखे भी चलते रहते हैं। प्रधानमंत्री कल बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी चूरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखेंगे और सूरतगढ़ फलौदी, फुलेरा डेगाना, उदयपुर हिम्मतनगर, फलौदी जैसलमेर और सामदारी बाड़मेर रेल लाइन की विद्युतीकरण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राजस्थान में 7 सड़क परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल में से पहला शिष्टमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना हो रहा है। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन जाएगा। ये बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इससे निपटने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प को सामने रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय सेना की वीरता के सम्मान में प्रदेश में तिरंगा यात्राओं के साथ कई आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में आज सवाईमाधोपुर में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अम्बेडकर सर्किल पर संपन्न होगी। नागौर और हनुमानगढ़ में कल तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं पाली में सिंदूर शक्ति संगम रैली का आयोजन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। कल राज्य के 7 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रात के पारे में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां तेज धूप और लू के असर से आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। लू के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। भीषण गर्मी के कारण राष्ट्रीय मरु उद्यान में वन्य जीव भी खासे व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। तेज गर्मी के मद्देनजर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। तेज गर्मी और लू के बीच पूर्वी राजस्थान में कल मौसम में परिवर्तन देखा गया। 12 में बारिश के साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे। जिले के छबड़ा, जलवाड़ा व गौघाट क्षेत्र में अचानक तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे तेज अंदर से कई नीम टप्पर उड़ गए। वहीं वैवाहिक स्थलों के टेंट भी उड़ गए, जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं मांगरोल क्षेत्र के महू में चने के आकार के ओले भी गिरे। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, 12। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री रहने और हीट वेव की आशंका जताई है। वहीं उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। सीकर के चक गांव निवासी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला इंस्पेक्टर गीता सामूता ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। गीता सामूता एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली CISF अधिकारी बन गई हैं। 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली गीता ने वर्ष 2011 में CISF ज्वाइन किया था। साल 2015 में उन्होंने ओली स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में 6 हफ्ते का बेसिक पर्वतारोहण कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने 2017 में माउंटेनियरिंग में एडवांस ट्रेनिंग पूरी की। गौरतलब है कि गीता ने और भी कई चोटियों पर सफल चढ़ाई पूरी की है। IPL क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल रात एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए युद्धवीर सिंह चरक और आकाश मधवाल ने 3-3 विकेट लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर से देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल में से पहला शिष्टमंडल आज रवाना हो रहा है।
प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हुए। 7 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। और सीकर की गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।